आज हमारे ये शिष्य है, इसकी माँ इतनी तबीयत खराब थी, इंदौर में भर्ती थी। हमने ये कह दी थी यदि तेरी माँ को कुछ हो गया, कैंसर की शिकायत हो गई थी, लेकिन स्वस्थ है माँ, सही है, छुट्टी हो गई। हाँ मैया, अरे हाँ ये साथ में, हाँ कहाँ है मैया, आजा आजा। ये हमारी मैया, इसके घर में हम 2-3 बार गए, इसने बहुत इसमें ये भर्ती थी, ऑपरेशन करवाया। हमने क्या कह दी मैया यदि आपकी छुट्टी ना भई, ऑपरेशन आप पूर्ण ठीक ना हुआ तो हमारा यहाँ बैठना बेकार है। हमारी मैया आज ठीक है। इतनी बड़ी गठान निकली थी, कितने दिन भर्ती रही थी? 1 महीना भर्ती। कौन सी हॉस्पिटल में? इंदौर अरविंदो में। तो ये सबसे बड़ा प्रेम है। तो इसलिए आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि तुम्हारे काम यदि ना भी हो रहे हों तो दरबार जाना बंद मत करो। एक न एक दिन बाबा तुम्हारी किस्मत खोलेंगे। अरे तुम मेरे दरबार में नहीं आ पा रहे, यदि मुझसे तुम्हें बोझ लग रहा है, तुम तुम्हारे गांव के मंदिर में जाना चालू कर दो, कहीं करो, लेकिन संगत अच्छी रखो, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बोली सिद्ध महाराज की जय हो। ये हमारा बासी जिले के हैं, इनके इधर दरबार लगा था। बहुत ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारा दरबार ना लग गया हो, बाबा की कृपा से। और इनका ललितपुर में है, भगवान की अनुपम कृपा है। खुश रहिए। ये दान पेटी में डाल दो आपके। हम हमारी दक्षिणा भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें कन्या विवाह करना है। अगली साल 1-1 रुपए जोड़ के कन्या विवाह किया था। इस व्यक्ति ने इंदौर काम करता है, मजदूरी करता है, दूसरे की नौकरी करता है। आपसे मैं कहूंगा कि कन्या विवाह में दान कर दो, नहीं करेंगे। 51,000 का दान किया था इसने। 1,11,000 का हमने इससे बोला था, गुरुजी मुझ पे 51 है, लेकिन लेकर आया। और इसका परिवार इतना सुंदर है, पूरा मोहल्ला, कि रात के 2 बजे भी इसको साथ देते हैं। और अभी हम एक दिन रात में भी गए थे, 2-2:30 बजे खून था। तो ये आपसे इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुमको भगवान ने संपत्ति दी है तो ऐसी जगह दान करो जहाँ लग रहा हो। अब मान के चलो तुम मंत्री की बेटी को विवाह करो तो बाय का ही कमी है कब? उत्तर दीजिए हमारे लिए। कोई सरपंच की मोड़ी को कन्या दान ले को बास के बोला हम तेरी मोड़ी को विवाह करता है, तो दान है वो तुम लोग, वाका पहले ही संपत्ति है। किसी मंत्री की बेटी विवाह करो, ऐसे ही करो जिसके कुछ ना हो, वो सबसे बड़ा पुण्य है। बोली सिद्ध महाराज की। जी जी जी, बस माँ की तबीयत में व्यस्त था थोड़ा सा। बोलो सिद्ध महाराज की, ब्रह्मगौड़ महाराज की, ब्रह्मगौड़ महाराज की जय हो। हमारी मैया हमारे पुत्र जैसा प्यार करे। एक हमारी बेटियां और पैदल आती है, जो बेचारी वहीं से आती है, गाँव सर से भी कई घंटे ऐसे ही आती है। हाँ, यहाँ 35 किलोमीटर 40-35 किलोमीटर से पैदल आती है, 20-35। आज गुरुदेव की कृपा से, सिद्ध महाराज की कृपा से हमारी माँ हमारे साथ है। और गुरुदेव ने हमको रात में फोन लगाए, हम लगाए ना लगाए, लेकिन गुरुदेव आगे चल के फोन लगाए, रात में, दिन में, और अस्पताल में भी थे, तब भी बोले कि अगर पैसा ना हो तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं यहाँ से पैसा भेजूंगा, माँ का इलाज बराबर होना चाहिए। रात में, दिन में हमेशा झाड़ा लगाया। आज हमारी माँ हमारे साथ है, ठीक है। और इतनी कृपा हुई कि मैं थोड़ा सा विचलित हो गया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, मैं भी दरबार इंदौर में लगाता हूँ, लेकिन माँ की तबीयत के खराब होने के कारण मैं थोड़ा विचलित हुआ। मैंने दरबार को विराम दिया, जिसके कारण मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा समय रुक जाऊं अभी। लेकिन जब मैं माँ की तबीयत में बहुत ज्यादा विचलित हो गया कि हो सकता है अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहेगी,
तो सिद्ध महाराज ने ऐसी कृपा की कि रात्रि में सुबह के 4 बज रहे थे, सिद्ध महाराज और ब्रह्मगुण महाराज दोनों साथ में आए मेरे पास, दोनों साथ में आए और मुझे बोले, बेटा तू क्या मुझको बोल नहीं सकता कि तू परेशान है? और हमारे सामने हमें गले लगा के सिद्ध महाराज बहुत रोए, मुझे गले लगा के बोले, आज से तेरी माँ ठीक हो जाएगी। उसी दिन से मेरी माँ को आराम है। मेरी माँ करवट नहीं ले पाती थी अपने हाथ से, मैं इनको उठाता था, बिठाता था, पानी चम्मच से पिलाता था। आज गुरुदेव के समक्ष हमारी माता जी खड़ी हुई हैं, यहाँ पे सिद्ध महाराज के दरबार में खड़ी हुई हैं। ऐसी हमारे गुरुदेव की उदारता है, ऐसे उनका आशीर्वाद है कि आज हम खुद बड़े प्रसन्न हैं। मेरी माँ मुझे साथ है, क्योंकि बोलो सिद्ध महाराज की, सिद्ध महाराज की, ब्रह्मगुण महाराज की, ब्रह्मगुण महाराज की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की। इनने एक बात कही है पैसे वाली, तो हम भी एक आपको समझ बता दें। आपके रिश्तेदार यदि कोई घटना में फंस गए हों, यदि भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी दी हो तो बिल्कुल आप दे देना ये चेक करके। यदि वो ना भी दे पाए तो कोई बात नहीं है, तुम ये समझना कि मैंने कोई पुण्य किया है। यही हम कहते हैं, हमने भी इससे यही कहा था, यदि समय लगे तो तू हमको एक बार फोन कर देना। यदि ये तो इतने मतलब दूर भी है, शिष्य भी है, हम तो इन लोगों से भी कह देते हैं कि आपको कोई चीज की जरूरत पड़े तो केवल फोन कर देना, क्योंकि अपन मरेंगे जब साथ में ये लक्ष्मी लेके नहीं जाएंगे, एक छोड़ भी जाएंगे। यदि कोई असहाय व्यक्ति का तुम्हारे पैसे से यदि उसका इलाज हो गया और वो बच गया तो तुमने पुण्य में ही लगाया, पाप में नहीं गया। उससे तो अच्छा है वो ठुमका लगा में बर्बाद करे आता। बात से तो लाख गुना अच्छे। रात में पौवा पी ले, सवेरे डांस कर लो, रात में पता चलो जेब में चाय कोई नहीं बचे, तो बिन से तो बढ़िया है कि अपन कहीं पुण्य में फेंक रहे। इसलिए बोलिए सिद्ध महाराज की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न जिसका बांका होता, रक्षक है दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि तुम्हारे लिए भगवान से मिलने हैं तो सतगुरु अच्छा मिल जाए, ऐसा ना मिले कि तुमसे कह दे कि तुम्हारो 3 लाख रुपया लगेंगे। ये टोकन भी अपन इसलिए काट रहे हैं, यदि तुम में से कोई एक व्यक्ति भी यदि तैयार हो जाए तो मैं साल भर के लिए धाम फ्री कर दूंगा। कोई भी यदि तुम मिलके मेरा एक कार्य कर दोगे, यहाँ पे भंडारा निःशुल्क चलने दो, मेरा धाम निःशुल्क फ्री है। गुरुवार का टारगेट 35-40 हजार का भंडारे का बनता है, वो आप झेलते रहो। 7 महीना भर में तकरीबन 4-5 लाख रुपए भंडारे में खर्च होते हैं, वो आप इकट्ठे करके चलाते रहो, धाम बिल्कुल निःशुल्क है। बोलिए सिद्ध महाराज की जय।